क्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे और आज जो है वो क्लॉक का सेकंड पार्ट है। कल मैंने आपको क्लॉक में काफ़ी कुछ समझाया भी था। जैसे कल मैंने आपको क्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। सबसे पहले तो मैंने बताया कि अगर आवर निडल का गेम आ जाए, मतलब घंटे में घड़ी की सुई की अगर बात की जाती है, तो वहाँ पर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बन रहा था और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बन रहा था। फिर उसके बाद हमने जाना कि अगर मिनट निडल आ जाए, मतलब मिनट की सुई आ जाती थी, तो मिनट की सुई में क्या कॉन्सेप्ट था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल था और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल था। उसके बाद कल हमने जाना कि एंगल जो है वो 2 तरीके के होते हैं, है ना? एक होता है इंटरनल एंगल और एक होता है एक्सटर्नल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण। आंतरिक कोण जो है वो हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है और बाहरी कोण जो है वो हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है ना? उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा था। हमने कहा कि थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। और इससे हमने क्या निकाला? इससे हमने एक एंगल निकाला। ठीक है, इससे हमने क्या निकाला? इससे हमने एक एंगल निकाला। उस एंगल से डिसाइड हम करेंगे, उस एंगल को डिसाइड हम करेंगे कि दैट एंगल इज आइदर इंटरनल एंगल और दैट एंगल इज आइदर एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है, ये डिसाइड करने का काम हमारा था, मतलब हमारा है। हमारा इन द सेंस आपका, मतलब एग्जामिनर का नहीं है या क्वेश्चन का नहीं है, हम लोगों का काम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम है दैट वुड बी 360, दैट वुड बी 360। तो यहाँ तक चीजें आपकी कल हो गई थी। अब इसके आगे की चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको दिया था, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिया था। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं सॉल्यूशन को देखूं तो कैसे बनेगा? ये हो जाएगा आपका थीटा, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 15, 2 से काटा तो ये हो गया आपका 7.5। ठीक है, तो ये हो गया 10 तिया 300 माइनस 7.5 की 11 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8, मतलब 82.5। माइनस किया तो 10 में 5 गए 5 बचे, पॉइंट लगा। 9 में 2 गए तो 7 बचे, 9 में 8 गए तो 1 बचा और 2 बचा, यानी कि 217.5 डिग्री आया। और 217.5 डिग्री तो एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा, ये तो इंटरनल एंगल कहला नहीं सकता 217.5 डिग्री। ठीक है, पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में आंतरिक कोण, क्वेश्चन में हमसे इंटरनल एंगल पूछा गया है, तो जो एक्सटर्नल आया है उसको 360 में से घटा दोगे, मतलब 217.5 को घटा दोगे, तो यहां पर आपका कितना हो गया? 10 में 5 गए 5 बचे, 9 में 7 गए 2 बचे, 5 में 1 गया तो 4 बचे और 3 में 2 गया तो 1 बचा, यानी कि 142.5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। दोज हु आर गिविंग ऑप्शन सी एज द राइट आंसर, उन्होंने कल की क्लास को बहुत ध्यान से नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, कल की क्लास आप दोबारा से देखिए। ठीक है, अगर आपका आंसर सी ऑप्शन आ रहा है तो आपको कल की क्लास दोबारा से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि यार सर ऐसा आपने कह दिया, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अब तो मुझे आपको डांटना भी छोड़ना पड़ेगा भैया, मैं आपको डांटता हूं आपकी भलाई के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है डांटना छोड़ना पड़ेगा। भाई साहब, लोगों को डांटने का इतना बुरा लगता है, लोग डांटने वाली बात को फीडबैक में लिख रहे हैं कि आज पुलकित सर ने हमें क्लास में डांट दिया। हम तो इस बैच में बस डांट खाने के लिए ही आए हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि घर परिवार वाले तुम्हें कैसे झेलते हैं भाई। है, तुम्हारे घर में कभी मम्मी पापा ने तुम्हें डांट दिया तो तुम तो जाके सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दोगे कि आज मम्मी ने मेरे पे बेल्टें फेर दी, आज पापा ने मुझ पे डंडे फेर दिए। क्या होगा तुम्हारा इस देश में? क्यों आए हो इस दुनिया में? नहीं, क्या सच में? कल मेरे पास एक फीडबैक आया ना कि सर आपने किसी को क्लास में डांटा होगा, उन्होंने फीडबैक में दिया है कि सर आप क्लास में बहुत डांटते हो। मैंने कहा नहीं डांटूंगा भाई, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो डांट के एक तो अपना खून जलाता हूँ, मैं क्यों डांटूंगा? तुम कुछ भी करते रहो, तुम इधर उधर के कमेंट करते रहो, मैं इग्नोर कर दूंगा, और क्या है, मैं डांटूंगा नहीं। पर तुम्हें जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता डांट खाना, मत खाओ डांट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर h कितना है? h है भैया आपका 7, तो 7 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, और मिनट कितना है? मिनट है 30, मिनट है 30, है ना? अब देखो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 का 15 हो गया, तो 7 के 21 मतलब 210 माइनस 11 इंटू 15 इज 165, तो बचा कितना? 45 डिग्री। बचा कितना? 45 डिग्री। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है भाई साहब कि फीडबैक नेगेटिव गया है ना, और वो भी पढ़ाने के लिए कभी नहीं गया ना, आज तक गया ना अब गया। गया गाय के लिए सर डांटा है आपने क्लास में बहुत ज्यादा। मैं चलो सर अब नहीं डांटेंगे, है ना, अगर ऐसी बात है तो 45 डिग्री तो आंसर होगा नहीं, तो 45 डिग्री कैसे काम चलेगा? 45 डिग्री तो आंसर नहीं होगा ना, तो 45 डिग्री आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने बाहरी कोण मांगा है। इसने मांगा क्या है? इसने बाहरी कोण मांगा है। सॉरी
अब इसने क्योंकि बाहरी कोण मांगा है और 45 तो यार इंटरनल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे भी 360 में से ही घटाना पड़ेगा, और जैसे ही घटाएंगे ना तो 315 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। एक बच्चे ने नहीं गाया, 8 बच्चों ने गाया ये बात। हाँ, एक आध का तो मैं सुनता भी नहीं हूं, 8 बच्चों ने सेम ये बात बोली है कि सर डांटते बहुत है। 315 इसलिए आया ना मैंने, खान साहब क्या है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम 360 होता है ना, तो हमारा अगर 45 डिग्री आया, हमें चाहिए था एक्सटर्नल, आ गया इंटरनल, तो 360 में से माइनस कर दिया, खत्म बात। टेन माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है, वो भी 10, 2 से क्या कितना हो गया, 5 हो गया। 240 माइनस, सॉरी 240 माइनस 11 पंजे 55, माइनस करा, 10 में 5 गए 5 बचे, और 23 में 5 गए 18 बचे, 185 डिग्री। अब देखो ये तो 180 से ज्यादा है, तो मतलब स्वतः ही एक्सटर्नल एंगल है, तो इसे तो घटाने की जरूरत नहीं है किसी के में से भी, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये थीटा आ गया। अब ये थीटा जो है ये एक्सटर्नल एंगल है या इंटरनल एंगल है, मतलब क्या चीज है, तो ये थीटा इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल है। ये थीटा जो है वो एक्सटर्नल है, ये थीटा जो है क्या है, एक्सटर्नल है, और हमसे पूछा भी एक्सटर्नल गया है, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन ही होगा ना, फिर हमें कुछ और ऑप्शन का जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। देखो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप जो वो सपोर्ट वाला ऑप्शन होता है ना, वहां जाकर के अपनी समस्या को लिख दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड समस्या का समाधान वहीं मिलता है बेटा। कह रहा है 3:46 पर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो वही लगा रहे हैं हम कि थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। एच कितना है, 3 है, 3 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट में कितना है, 46, 2 से काट दिया कितना हो गया, 23 हो गया, 3 3 90 माइनस ये हो गया आपका 3 3 2 5 और 2 253 तो 3 और ये हो गया 163, लेकिन ये 180 से कम है, लेकिन ये क्या हो गया, ये जो 180 से कम है और पूछा बाहरी कोण गया है, तो यानी कि यहाँ पर भी 360 में से माइनस कर दो 163, कितना हो जाएगा, 10 में 3 गए 7 बचे, और 15 में मतलब 15 में 9 गए तो 6 गए तो 9 बचे, और 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो 197 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 197 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी, है ना। अरे भाई मनोज कुमार सिंह क्या कर रहे हो यार, 207 डिग्री जिनका आ रहा है, प्रभु आपके चरण लेके आ जाना भाई, डांटूंगा तो मैं है नहीं, है ना, अब सीधे पैरों पे तोड़ाई करूंगा, और क्या है। चलो जी, यहां तक तो रही इन सब चीजों की बात। अब ना आपको मैं गेम समझाने जा रहा हूं कुछ इस तरीके का, किस तरीके का समझना ध्यान से, कमेंट ऑफ करके समझना, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं अपोजिट एंगल्स, एक हमारे पास क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब होता है विपरीत कोण, अपोजिट एंगल का मतलब होता है विपरीत कोण, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं अपोजिट एंगल यानी कि विपरीत कोण, दूसरा हमारे पास होता है कोइंसाइड एंगल, कोइंसाइड एंगल, कोइंसाइड एंगल का मतलब होता है संपाती कोण, संपाती कोण, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं राइट एंगल, एक हमारे पास होते हैं राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल का मतलब होता है भैया समकोण, सही है। तो 3 प्रकार के एंगल हैं, आप यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो 3 प्रकार के एंगल हैं, सही है। ये क्या है, यहां पर जो है वो 3 प्रकार के एंगल हैं।
अब 3 प्रकार के एंगल के बारे में हम जानेंगे कि आखिर तीनों का क्या जो गेम है वो आपका यहां पर रहता है। देखो, तीनों प्रकार के एंगल के बारे में आज हम जानेंगे। सही है, कमेंट अपने ऑफ रखो, थोड़ी देर पहले समझ लो चीजों को। अगर आप समझोगे नहीं ना तो दिक्कत आएगी, तो पहले थोड़ी देर समझ लो, फिर उसके बाद कमेंट भले कितने करना। जैसे इसने कहा विपरीत कोण, अपोजिट एंगल, तो इसकी घड़ी ये रही। इसने कहा कोइंसाइड एंगल, इसकी घड़ी ये रही। इसने कहा राइट एंगल, तो इसकी घड़ी ये रही। ठीक है, घड़ी तीनों की सेम है, मतलब कि 12, 3, 6, 9। ठीक है, 10, 11, 1, 2, 5, 4। ठीक है, 8, 9, मतलब ये हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अरे सॉरी, 9 तो लिखा हुआ है, 10, 11। ठीक है, सेम चीज यहां आ जाओ। सेम चीज यहां आ जाओ। अब देखो समझो चीजों को, अब देखो समझो चीजों को, समझने में क्या होता है। जैसे यहां पर क्वेश्चन में आता कैसे है, क्वेश्चन आता है कि विपरीत कोण, मतलब विपरीत कोण का अर्थ हो गया 180 डिग्री। विपरीत कोण का अर्थ हो गया 180 डिग्री, है ना। संपाती कोण का अर्थ हो गया 0 डिग्री, और समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, है ना। अब होता क्या है कि विपरीत कोण मतलब बनेगा कैसे, मतलब कब विपरीत बनता है, विपरीत कोण कैसा दिखता है, पहली बात तो ये आती है। जैसे घड़ी उतार लेते हैं हम थोड़ा सा, एक घड़ी किस दिन काम आएगी, है ना। पीडब्ल्यू वालों ने इतना तो कर ही रखा है तुम्हारे लिए। तो इस घड़ी में अगर आप देखोगे तो यार ये देखो, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ या ना। ये 2 और 1 के बीच में, मतलब 1 से 2 के बीच में एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं तुम्हें, एग्जैक्ट, यस और नो। या इसे और आगे बढ़ा लो, 3 से 4 के बीच में ले जाओ। 3 से 4 के बीच में, मान लो ये 3, 4 के बीच में देखो, 3 और 4 के बीच में देखो, ये तुम्हें एक दूसरे के एग्जैक्ट विपरीत दिख रहे हैं, हाँ या ना। दिख रहे हैं सभी को, है ना। या ऐसे ही मान लो मैं इसे ले जाऊं 5 से 4 से 5 के बीच में, देखो विपरीत दिख रहे हैं। या मैं ले जाऊं इसे अगर मान लो 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, मतलब 10 पर घंटे की सुई और 11 के बीच में, तो ये देखो विपरीत दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। ऐसा आपको हर घंटे पर दिखेगा। मतलब होगा क्या, जब आप विपरीत ढूंढने जाओगे तो आप क्या पाओगे कि आपको 12 से 1 पर विपरीत मिलेगा, आपको 1 से 2 पर विपरीत मिलेगा, आपको 2 से 3 पर विपरीत मिलेगा, आपको 3 से 4 पर विपरीत मिलेगा, आपको 4 से 5 पर विपरीत मिलेगा, आपको 5 से 6 पर विपरीत नहीं मिलेगा, 6 से 7 पर विपरीत नहीं मिलेगा, 7 से 8 पर विपरीत मिलेगा, 8 से 9 पर विपरीत मिलेगा, है ना, 9 से 10 पर विपरीत मिलेगा, 9 से 10 पर विपरीत मिलेगा, 10 से 11 पर विपरीत मिलेगा, 11 से 12 पर भी विपरीत मिलेगा, 12 से 1 पर तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या बोला, हर घंटे पर विपरीत होता है, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 के बीच एग्जैक्ट 6 बजे विपरीत मिलता है। कब मिलता है, एग्जैक्ट 6 बजे विपरीत होता है ना। ये वाली बात है। मतलब हुआ क्या कि जब आप घड़ी उठा करके देखोगे ना, देखो मैं आता हूं वापस से 5 बजे, बाकी सब पर विपरीत तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन जब आप 5 बजे आओगे ना, देखो ध्यान से देखना, बाबू ये 5 बज गए तुम्हारे, 5 बज गए। समझ नहीं पाया क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर, मेरी बात पर ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, जैसे 5 बज गए, ठीक है, 5 बज गए। अगर मैं कहूं 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरीत दिखेगी, अगर मैं कहूं 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरीत दिखेगी, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसे ही तो कहूंगा, या एक काम करो और पीछे जाते हैं, 4 बजाए मैंने, अभी मैंने कितने बजाए, अभी मैंने 4 बजाए, अभी मैंने कितने बजाए, अभी मैंने 4 बजा दिए। अब मैंने बोला 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। 90 डिग्री नहीं है बेटा, 180 डिग्री की बात हो रही है। पढ़ ले पहले, 90 डिग्री बाद में पढ़ लियो, पहले 180 डिग्री पढ़ ले, है ना, वरना फिर अभी फीडबैक जाएगा, एक से डांट दिए थे। तो 4 बज गए, यहां पर कितने बज गए, यहां पर 4 बज गए। अब मैंने कहा 4 से 5 के बीच किस समय विपरीत होगी, तो भाई देखो सुई मिनट की आगे चलना शुरू हो जाती है ऐसे करके, है ना। तो 4 से 5 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां कहीं एग्जैक्ट विपरीत है। ये क्या है, ये कहीं एग्जैक्ट विपरीत है ना। ये क्या है, ये कहीं एग्जैक्ट विपरीत है। तो ये जो एग्जैक्ट विपरीत है, ये यही तो कहलाएगा कि 4 से 5 के बीच में एग्जैक्ट विपरीत हो गई, है ना। 4 से 5 के बीच में एग्जैक्ट विपरीत हो गई। वो टाइम क्या होगा वो बाद की बात है, वो बाद में निकालना सीखेंगे। अभी पहले ये सीखो कि 4 से 5 के बीच में एग्जैक्ट विपरीत हो गई यहां पर, हाँ या ना, समझ में आ गई बात कि 4 से 5 के बीच में विपरीत दिख गई आपको सबको, यस और नो, जल्दी बताओ। 4 से 5 के बीच में सबको एग्जैक्ट विपरीत दिख गई, जी यस और नो। विपरीत मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण दिख गया, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का कोण दिख गया सभी को। अब 5 बज गए, अब क्या हो गया, अब 5 बज गए, अब 5 बज गए। अब मैंने एक बात बोली कि 5 से 6 के बीच में
विपरीत होनी चाहिए। आपको ये तो लगता है कि भाई अगर 5 इधर बज रहे हैं और 6 इधर बज रहे हैं तो यहां कहीं विपरीत होनी चाहिए 5 और 6 के बीच में। जब सुई यहां पर होगी कहीं 5 से 6 के बीच में तभी 180 डिग्री बनाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली यहीं पर बनना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली यहीं पर बनना चाहिए 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण। बट होता क्या है, देखना ध्यान से, घड़ी को देखते रहना, घड़ी को ऑब्जर्व ध्यान से करना। जब 5 बजे के बाद मिनट की सुई देखो आगे बढ़ती है और 6 बजने वाले होते हैं तो देखो यहां पर कोई विपरीत कोण नहीं बना, यहां पर कोई विपरीत कोण नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि विपरीत कोण जब बना तो अब तक 6 बज गए, ये बना विपरीत कोण। क्या बना? ये बना विपरीत कोण। और जब विपरीत कोण बना तो तब ना 5 बजे ही नहीं, तब 5:05 या 5:50 या 5:60 नहीं हो रहा था समय। तब हुआ क्या? तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्ट 6 बज गए। तब हुआ क्या? तब एग्जैक्ट 6 बज गए, मतलब एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का कोण बना। तो 5 से 6 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। सेम चीज अब 6 से आगे बढ़ो, 6 और 7 के बीच में देखो कोण बनना चाहिए। कायदा क्या कहता है कि 6 से 7 के बीच में यहां कहीं 180 बनना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पे भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप ध्यान से देखोगे 6 बजे के बाद जब मिनट की सुई चलना शुरू करती है तो ये देखो 7 बजा देती है, यानी कि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण आया ही नहीं, यानी कि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण आया ही नहीं, है ना। तब आया जब 7 बजे के बाद समय निकल गया, मतलब 7 बजे से ऊपर का समय जो होगा 7:05 वो तो 7 से 8 के बीच का समय होगा। अगर 7:05 पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो तो 7 से 8 के बीच का समय कहलाएगा, वो 6 से 7 के बीच का समय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच एग्जैक्ट 6 बजे विपरीत होती है ना। इस वजह से लिख लो, इस वजह से 12 घंटे में, इस वजह से 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कितनी बार हो गई? 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, सो 24 घंटे में 22 बार। अब जब आप बात करते हो यहां पर किसकी? कोइंसाइड एंगल की। कोइंसाइड का मतलब यह भी होता है ओवरलैप करना, कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप करना भी होता है। ठीक है ना, लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो, है ना। Between 5 to 6 and 6 to 7 only at 6 o'clock there is a formation of 180 degree angle, that is opposite angle. That is why in the 12 hour only 11 times the needles of the clock are opposite to each other. ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर, इस पे आए, किस पर? संपाती कोण पर। संपाती कोण का मतलब क्या हुआ कि घड़ी में दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करें। जैसे ये है, जब ये कोइंसाइड करेगा तभी तो ये संपाती कोण कहलाएगा। मतलब ये जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो यहां पर एंगल 0 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो गया, ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर हो गया, यानी कि ओवरलैप हो गया। तो ये भी हर घंटे में एक बार बनती है, सिवाय 11 से 12 और 12 से 1 के बीच, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच केवल एग्जैक्ट 12 बजे, केवल एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, इस वजह से 12 घंटे में 11 बार, इस वजह से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। मैं अभी प्रमाणिक तौर पर दिखा देता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। देखो, प्रमाणिक तौर भी देख लो। जैसे अभी 7 बजे है मान लो, अब 7 से 8 के बीच में किस समय कोइंसाइड करेगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कहोगे? 7 से 8 के बीच में ऐसे हो रहा है, 7 से 8 के बीच में ऐसे हो रहा है। ठीक है, 7 से 8 के बीच में ऐसे हो रहा है, फिर 8 से 9 के बीच में ऐसे हो रहा है, फिर 9 से 10 के बीच में ऐसे हो रहा है, फिर देखो 10 से 11 के बीच में ये कोइंसाइड कर गई। अब 10 से 11 के बीच में तक कोइंसाइड हो गई। ठीक है, 10 से 11 के बीच में तक कोइंसाइड हो गई, सही है। अब लेकिन ये देखो, ये 11 बज गए, ये 11 बज गए, 11 बज गए। अब 11 के 12 के बीच में कोइंसाइड करनी चाहिए, मतलब 11-12 के बीच में ओवरलैप करनी चाहिए। तो 11 बजे के बाद जब सुई आगे चलना शुरू हुई तो ओवरलैप जब करी, इसने यहां पर आकर के ओवरलैप करी, देखो, तो जब ये ओवरलैप होती है तब 12 बज गए। मतलब हुआ क्या? 11 से 12 के बीच में ये ओवरलैप करती ही नहीं है, 12 बजे करती है। फिर सेम चीज 12 से जब आगे बढ़ोगे
तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैप करना चाहिए था, लेकिन देखो 1 के बीच में नहीं करी, अब तो 1 बज गया। अब अगर करेगी तो वो 1 से 2 के बीच में करेगी, 1:05 पर मान लो, तो वो 1 से 2 का टाइम हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना था, बस इतना ही समझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला इतना जरूरी नहीं है ना। इसमें तो क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई और किसके बीच में, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई घंटे की सुई में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई में 90 डिग्री का कोण जो है वो हर घंटे में 2 बार बनता है। वो क्या होता है, वो हर घंटे में 2 बार बनता है, वो हर घंटे में 2 बार बनता है, सिवाय, यहां पर भी कंडीशन है, सिवाय 2 और 8 बजे छोड़कर। इन 2 और 8 बजे केवल एक बार बनता है, 2 और 8 बजे केवल एक बार बनता है, ठीक है। इस वजह से 12 घंटे में कितना, 22 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब अगर आप कहते हो कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपके लिए एक बार क्लैपिंग करूंगा, बहुत प्यारी सी, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया छोड़ दो, है ना, टेंशन मत लो, सही है। आप बस इतना याद रखो कि अगर विपरीत कोण होगा तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा, अगर कोइंसाइड कोण होगा तो भी 12 घंटे में 11 बार बनेगा, लेकिन अगर वो राइट एंगल होगा तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा। बस इतना याद रख लो, याद तो रख सकते हो ना, खत्म बात, सही है। समझ आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो मैंने क्या कहा, याद कर लो, रट लो बस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आता है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि 72 घंटे में कितनी बार संपाती कोण या कोइंसाइड एंगल बनता है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन आपके पास है, याद कर लो या लिख लो। अब बात आती है क्या क्वेश्चन आता कैसे है, मतलब ये तो चलो बात हो गई, अब क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock both the needles of clock coincide each other। कहता है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, ठीक है। सही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होती है, यानी कि संपाती कोण बनाती है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं भाई, घड़ी की सुई तो ये रही घड़ी, है ना, यहां 3 बजेंगे और यहां 4 बजेंगे, यही बजेगा टाइम। अब यहां पर दोनों कब एक साथ होंगी ये बताना है, मतलब ये ऐसे मान लो मिनट की सुई, और इसके ऊपर ही अगर कोई दूसरी भी ले लो सुई, सेकंड की ले लो, या मतलब वही सॉरी घंटे की ले लो, ऐसे ले लो, चलो ये हो गई। तो ये कब एक साथ होंगी, ये टाइम मुझे चाहिए, ये क्या चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। अच्छा टाइम होगा क्या, मतलब समय जो है वो क्या समय होगा, अगर मैं समय की बात करूं तो वो समय क्या होगा आप बताओ, ठीक है। अगर मैं समय की बात करूं तो वो समय क्या होगा आप बताओ। तो समय क्या होगा, समय होगा 3 बजकर कुछ मिनट। अब वो मिनट कितने होंगे निकालना इस बात को है, 3 बजकर कुछ मिनट। अब लेकिन वो मिनट कितने होंगे निकालना इस बात को है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये मिनट का है कि वो मिनट कितने होंगे, है ना। अब वो मिनट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे एक फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, अभी जो आप फॉर्मूला पढ़े थे उसी फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूला पढ़े थे कि थीटा इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम, है ना।
अब यहां पर आपको m की वैल्यू निकालनी है, यहां पर आपको m निकालना है। तो m निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को उठा करके इधर फेंक दोगे, मतलब 11/2 इंटू m इज इक्वल टू, है ना, h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। क्योंकि आप ये बात जानते हो, ये तो आपने बचपन में 5th 6th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ी है ना, लाइन थ्योरम पे, कि अगर एंगल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाया जाता है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाया जाता है, तो उसकी दोनों वैल्यू कंसीडर की जाती है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, थीटा इधर गया तो ये प्लस और माइनस में गया। अब यहां से मैंने कहा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 ऊपर चला गया, 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो यहां से मेरे पास m की वैल्यू आ गई। भाई इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंगल निकाल रहे थे, पहले हम कोण निकाल रहे थे। अब इस बार क्वेश्चन में हमें एंगल दिया गया है, इस बार क्वेश्चन में हमें एंगल या हम कहें कोण दिया गया है 0 डिग्री। अब एंगल दिया गया है, हमें मिनट निकालना है, तो हम यूज तो इसी फॉर्मूले का करेंगे, हम यूज तो इसी फॉर्मूले का करेंगे। तो बस अब यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर लो। क्या हो गया, m इज इक्वल टू हो गया 2/11, है ना, h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब h कितना है, जो टाइम है, ये 3 बजकर, जितना टाइम दिया है 3 से 4 के बीच कह रहा है ना, तो ये 3 बजकर का जो टाइम है इसकी गुणा कर लो यहां पर। तो कितना हो गया, 2/11 3 गुणा 30 प्लस माइनस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की तो वैल्यू 0 डिग्री है। यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 0 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। अब आपने क्या करा, आपने करा 2/11 3 इंटू 30 मतलब 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 11। और 180 को जब हम 11 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 11 कम 11, बचा कितना 7, 0 उतारा, 11 छिंग 66, बचा कितना 4, बचा कितना 4। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है 16 सही 4/11, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हमें टाइम मिल गया, इसका मतलब अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया 16 सही 4/11। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट टाइम हुआ वो हुआ 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। तो ये हमारा टाइम होगा और ये हमारा आंसर बनेगा, ये हमारा टाइम होगा और ये हमारा आंसर बनेगा। नहीं, इसमें मॉड में नहीं लेंगे फॉर्मूला, इसमें मॉड में नहीं लेंगे। मॉड में तब ले रहे थे जब हमें थीटा सिर्फ पॉजिटिव लाना था, यहां तो थीटा से कोई मतलब ही नहीं है ना पॉजिटिव का, तो इसमें मॉड में नहीं लेंगे। सर 0 डिग्री कैसे है, तबस्सुम मुझे एक बात बताओ, आपका ध्यान कहां है, ध्यान होना चाहिए क्लास में। ये मैंने बताया ना कि जब संपाती कोण बनता है, कोइंसाइड एंगल बनता है, तो उसको हम 0 डिग्री कहते हैं, क्योंकि सुई एक दूसरे के ऊपर है, और जब एक दूसरे के ऊपर है तो यहां पर एंगल कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब क्वेश्चन में यहां पर उसने कोइंसाइड एंगल की बात की है ना, कोइंसाइड ईच अदर, है ना, संपाती कोण की बात की है, तो थीटा थीटा तो 0 होगा या नहीं होगा, थीटा को कोई 10 डिग्री 15 डिग्री नहीं रख सकते। ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा, फिर फीडबैक में ये लिखोगे सर डांट देते हैं। कहीं गलत पढ़ाते हो तुम लिखो फीडबैक में, तो मुझे भी अच्छा लगे कि यार सर ने वो गलत पढ़ाया था और किसी बच्चे ने बताया कि हाँ सर ने गलत पढ़ाया, बताओ सही पढ़ाना चाहिए था, तुम ये लिख रहे हो, बताओ कि सर डांटते हैं, यार क्या ही कहूँ मैं, है ना। अलग खत्री जी उसका यूज नहीं आएगा, उसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 12 घंटे में कितनी बार संपाती कोण बनता है, उसका बस यूज आएगा एग्जाम में, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन और करो इसमें का, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें का, मित्र करिए आंसर। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कितना होगा आंसर करो। बताओ भाई क्या होगा टाइम। ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं बेटा, यार तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 500 को तुम्हें 6 से डिवाइड करना है तो तुम कर ही नहीं पाओगे, फिर तो मतलब कैसे पास करोगे यार। मतलब कोई भी छोटा सा छोटा एग्जाम छोड़ो, तुम्हारे घर परिवार में बच्चे हैं, मतलब मम्मी की कोई बहन के बच्चे हों या चाचा के बच्चे होंगे या भैया दीदी के बच्चे होंगे 5th 6th क्लास में, कभी वो अगर कॉपी लेके तुम्हारे पास आ गए
कि दीदी या भैया ये डिवाइड करना, है ना, कि प्रियंका दीदी इसको डिवाइड करना ही हमसे हो नहीं रहा है। तुम तो उनको ऐसा डिवाइड करके दोगे, वो बेचारे स्कूल में शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और घर में तुम नहीं बचोगे अगले दिन जब वो वापस आएंगे तो, है ना, कि भाई अगर 6 से डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है, 8 6 48, 2 बचा, 0 उतारा, 6 3 18। अब वो कहेंगे दीदी इसको लिखो तो सही से। अच्छा बेटा इसको लिखना भी है, तो मैं देखो दीदी लिख के दिखाएंगी तुम्हें। दीदी इसको पता है कैसे लिखेंगी, 2 83 और 6। एक दीदी पता है कैसे लिख रही है, 6 2 83। अब बताओ वो बेचारी अपने स्कूल में जाके पिट के आएगी या पिट के आएगा जो भी होगा, और घर आके वो अपनी मम्मी को बताएगा कि मम्मी इससे अच्छा तो इनसे पढ़ने मत भेजना कभी, हम बिना करे मार खा लेंगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें पिटने मत भेजो, हम 2 83 6 2 6 83 ऐसे लिख रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है हमारी आंखों में। और फीडबैक में हम ये लिख देते हैं सर डांटते हैं। बताओ क्या करें सर, डांटे नहीं तो क्या करें, सर का खून उबाल मारता है जब ऐसे ऐसे आंसर देखते हैं तो, है ना। मैं बैच छोड़ दूंगा लेकिन डांटूंगा तो जरूर मैं। तो तुम्हारी जो वो कहते हैं ना पढ़ने की हालत इतनी अच्छी है नहीं कि बिना डांटे तुम्हें पढ़ाया जा सके। पता आंसर समझ रहे हो तुम इनका कैसे आ रहा है, 11 32 बटा 8, तो ये आंसर आया एक बच्चे का। एक का आंसर आया 8 32 बटा 11। अब बताओ ये एग्जाम निकालेंगे, ये एग्जाम निकालेंगे, ये घर वालों के मतलब पैसे खराब कर रहे हो तुम, तुमसे भाग नहीं हो रही, ये सिखाने नहीं आया हूं मैं तुम्हें, ये डिवाइड डिवाइड मैं सिखाऊंगा क्या, ये मतलब तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम डिवाइड करना सीखोगे, शर्म नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। चलो तो कह रहा जी 6 से 7 बजे के बीच किस समय कोइंसाइड करेंगी, तो यानी कि कितना हो गया 2/11 6 इंटू 30 प्लस माइनस 0 डिग्री, प्लस माइनस 0 डिग्री। 2/11 6 3 18 मतलब 180, तो ये कितना हो गया 360 डिवाइड में 11, 360 डिवाइड में 11। अब 360 को जब मुझे भाग करना है 11 से, तो 360 को 11 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 11 3 33, यहाँ पर 3 बचेगा शेष, आप 0 उतारोगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 8 बचेगा शेष। और इसको लिखने का तरीका होता है भागफल यहाँ आएगा 32, भागफल यहाँ आएगा, भाग शेष यहाँ आएगा, और जिससे भाग किया गया है वो यहाँ आएगा, मतलब 32 सही 8/11। तो 360/11 का मतलब हो गया 32 सही 8/11। ठीक है, ये 8 सही 32/11 नहीं होता है बेटा, ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, 32 सही 8/11 होता है। तो आपका टाइम हो गया 6:32 सही 8/11। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो कितना अच्छा हो जाए, है ना, कितना अच्छा हो जाए कि अगर मैं आपको एक ट्रिक दे दूं प्यारी सी, मैं अगर आपको एक ट्रिक दे दूं प्यारी सी कि जब भी आपके सामने कोइंसाइड वाला क्वेश्चन आ जाए, या जब भी आपके सामने अपोजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, या जब भी आपके सामने राइट एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप कभी भी ये फॉर्मूला मत लगाना, आप एक ट्रिक का यूज करना, दैट इज 60/11। आप एक ट्रिक का यूज करना, दैट इज 60/11। ठीक है, आप एक ट्रिक का यूज करना, किसका, 60/11 का, है ना, किसका यूज करना है, 60/11 का यूज करना है। अब 60/11 का मतलब क्या है समझो ध्यान से, फिर कमेंट ऑफ कर लो बिल्कुल अपना, और इधर मेरे तरफ फोकस करो। जब भी कोइंसाइड की बात करेगा, जब भी कोइंसाइड की बात करेगा, मतलब 0 डिग्री एंगल की बात करेगा, ठीक है, तो जो भी टाइम आपको दिया गया होगा, जैसे 6 दिया गया है, तो 6 की गुणा 60/11 से आप कर देना, यानी कि 6 6 36 अर्थात 360/11। 360/11 को डिवाइड करके लिखोगे तो 32 सही 8/11 आ जाएगा, यानी कि यहां पर टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पर टाइम हो जाएगा 6:32 सही 8/11। सिंपल सा आंसर। जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, है ना, टाइम कितना था वहां पर, टाइम था वहां पर 3, तो जो भी टाइम था उसकी गुणा 60/11 से कर देना, कितना आ जाएगा 180/11, 180/11। ठीक है, 180 को 11 से जब भाग दोगे तो 11 कम 11, 7 बचा, 0 उतारा, 11 छिंग 66, 4 बचा। तो लिखने का तरीका 16 सही 4/11। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 3:16 सही 4/11। सिर्फ इतना ही है, 16 सही 4/11, बस इतना ही है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा कोइंसाइड कहे तो डायरेक्ट टाइम है, जब कोइंसाइड की बात करेगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो भी आपको घंटा दिया होगा डायरेक्ट घंटा लिख दोगे, डायरेक्ट घंटे की मल्टीप्लाई 60/11 से, ठीक है, डायरेक्ट आवर की मल्टीप्लाई 60/11 से। लेकिन जब अपोजिट दिया होगा तो उसमें क्या करोगे, जो घंटा दिया है घंटा के अपोजिट वाला लेना है, अपोजिट वाला लेना है। जैसे अगर यहां घंटा 6 दिया है, 6 के विपरीत 12 वाला लेना पड़ेगा। अगर वहां पर मान लो 3 दिया है तो 3 के विपरीत 9 वाला लेना पड़ेगा।
तो अब 9 की गुणा 60/11 से होगी। पढ़ाऊंगा मैं इसको, कल पढ़ेंगे इसको, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आज का तो समय हमारा समाप्त हुआ। ये वाला पॉइंट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी कल सैटरडे है, परसों संडे है, तुम सब फ्री रहोगे। फ्री रहोगे तो अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना। मेहनत करने का अर्थ है कि जो ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले से लिखवाए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों पर आधारित, क्योंकि इनमें ऐसा तो कुछ है नहीं रॉकेट साइंस कि तुम क्वेश्चन खुद नहीं बना सकते, है ना। तो इनमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, बना सकते हैं खुद से क्वेश्चन। भाई जहां पर मैंने ये जगह छोड़ी है ना एक तरीके से, यहां पर आप सब टाइम लिख दो, 1 2 3, है ना, यहाँ पर 2 3 4, ये टाइम अपने आप लिखना, सारे टाइम, और अपने आप जो है सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करना बैठ करके। या कोइंसाइड की जगह पर अपोजिट कर लेना, फिर थीटा की जगह पर 180 कर लेना, ठीक है। तो अपने आप बैठ करके आज और कल में अपने आप बैठ करके सॉल्व करना इस चीज को, ठीक है। राइट एंगल वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि राइट एंगल बनता है जैसे 4 बजे का अगर मैं बोलूं तो मिनट की सुई या तो 1 पर होती है या 7 पर होती है, तो 60 की गुणा 1 या 7 से होती है, तो वो मैं ही सिखाऊंगा आपको, है ना, मंडे को। सही है, सीजीएल के लिए एनफ है ये तो भाई साहब, पीसीएस के लिए भी एनफ है, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो हम अब मंडे मिलेंगे, मंडे होगी हमारी क्लास।